Hello everyone, welcome all of you on the platform of EcoStudy. Today we talk about what are the syllabus of economics for MA Economics Entrance Test of CUET. ठीक है, CUET 2023 का MA के लिए क्या हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस है उसके बारे में। इससे पहले अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि CUET में क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ सीट कितनी है और फिर आपका कट ऑफ कितना जाएगा, अगर आपने वो नहीं देख रखा है तो उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शो हो रहा होगा या वीडियो के ऊपर शो हो रहा होगा। आप वहाँ से क्लिक करके वो देखें कि CUET MA का कैसे एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न क्या होती है, सीट कितनी है, सारी चीज़। ओके हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है MA इकोनॉमिक्स की। ठीक है, MA इकोनॉमिक्स की जो एग्जाम होने वाला है CUET PG के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, उसका क्या सिलेबस। एग्जाम कब होगा? 1 जून से 10 जून के बीच में डेट अनाउंस हो गई। 1 जून से 10 जून के बीच में आपका पेपर होगा कभी भी। तो क्या सिलेबस? तो सबसे पहला इसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहला पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स की आती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या सिलेबस है तो आपको स्क्रीन के ऊपर साइड में शो हो रहा होगा। सबसे पहला हमारा क्या आता है, व्हाट इज द कंज्यूमर थ्योरी। कंज्यूमर थ्योरी क्या है, ठीक है ना, व्हाट इज द कंज्यूमर थ्योरी और बिहेवियरल। ठीक है, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, रिवेल्ड प्रेफरेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज हमें पढ़ना है जो कि पहला है कंज्यूमर थ्योरी के अंदर। ठीक है ना, तो ये बात। फिर हमें प्रोडक्शन थ्योरी आती है। प्रोडक्शन थ्योरी के अंदर आइसो कॉस्ट कर्व, तो सारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल, रिटर्न टू स्केल, कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स। तो ये सारी चीजें पढ़नी है। सेकेंड टॉपिक। थर्ड वन इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेंट। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेंट इन परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड इम्परफेक्ट मतलब मोनोपोली के अंदर क्या होगा, ओलिगोपोली के अंदर क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होगा। तो ये सारी चीज। फिर और बाकी जो टॉपिक बच गए वो आएगा, लाइक वेलफेयर के ऊपर है ना, एफिशिएंसी एंड द वेलफेयर, इक्विलिब्रियम एंड द एफिशिएंसी, प्योर एक्सचेंज, ओवरऑल इफिशियंसी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, एक्सटर्नलिटीज। तो ये सारी चीजें हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स से कितने क्वेश्चन आती है? लगभग आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आए। 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है तो आपको स्क्रीन के ऊपर मैक्रो इकोनॉमिक्स की सिलेबस शो हो रहा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले क्या, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, मतलब कि आपको GDP GNP कैसे चेंज होता है, क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा, कैसे मेथड है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रिलेशन डिफरेंट के बीच में क्या है, ये आपको पढ़ना है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर। ओके। नेक्स्ट वन इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेंट। कैसे हम इनकम और आउटपुट कैसे डिटरमाइन करते थ्रू ADAS मॉडल हम देखेंगे। किन्यस ने क्या कहा था, क्लासिकल ने क्या कहा था, अदर थिंकर्स ने क्या कहा था। तो ये हमें सेकेंड पार्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज मनी एंड इन्फ्लेशन। मनी एंड इन्फ्लेशन, तो मनी एंड इन्फ्लेशन क्या है हमारा, तो इसके अंदर आपको बेसिकली पढ़ना है कि डिमांड फॉर मनी क्या होता है, सप्लाई फॉर मनी क्या होता है, मल्टीप्लायर क्या है, हाई पावर्ड मनी क्या है, रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक, क्वांटिटेटिव थ्योरी बताइए क्या है, फिलिप्स कर्व बताइए क्या है। तो ये सारा सिलेबस हम लोगों को BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ना होता है और वही सारे सिलेबस पूछे जाते हैं सिंपली। तो आपको BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए पढ़ना होगा, सारा आपने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया, आपका एंट्रेंस के लिए बिल्कुल आप प्रिपेयर्ड है, ये बात। फिर हमारा मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, तो ये हमें आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स से। एक और पार्ट इसके अंदर है, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है, फिर इन्वेंटरीज वगैरह है सबसे क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर ओपन इकोनॉमी, मल्टी ओपन इकोनॉमी से जो कि हमारा पार्ट आ जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमी से। तो इंटरनेशनल इकोनॉमी से आपका क्वेश्चन मंडल फ्लेमिंग मॉडल इंपॉर्टेंट, ISLM है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, परचेसिंग पावर पैरिटी।
तो ये आपका ओपन इकोनॉमी वाला पार्ट हो। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो आपका दो ग्रोथ मॉडल यहाँ पे पूछा है, पहला हेरोल्ड एंड डोमो मॉडल एंड सेकेंड वन इज सोलो मॉडल। तो ये दोनों मॉडल हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये पार्ट हो। इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं? एग्जैक्टली लगभग 10 से 15, जितना माइक्रो का बनता है उतना ही इसका बनता है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 75 क्वेश्चन, जिसमें से 10 से 15 माइक्रो से, 10 से 15 मैक्रो से। ओके, आगे क्या है? आगे की बात है स्टैटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है, स्टैटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। इससे क्या है? तो आपको फिर से स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा आपको साइड में क्वेश्चन। क्या है स्टैटिकल इकोनॉमिक्स से? सबसे पहले मीन, मोड क्या होगा, मीडियन, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, क्वार्टरली डेविएशन, एवरेज डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये सब बेसिक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो यही टॉपिक है आपको इसमें पूछी जाती है। फिर वैसे ही कोरिलेशन क्या होगा, सिंपल रेगुलेशन मॉडल, प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन हर बार बनती है रिग्रेशन के ऊपर। ओके, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स है जो कि 3 टॉपिक है इसके अंदर। ये तीनों टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा। और इससे कितने लेक्चर्स, कितने क्वेश्चन पूछते हैं? लगभग 10 क्वेश्चन पूछते हैं आपको स्टैटिस्टिक्स से। मात्र 3 टॉपिक के अंदर से 10 क्वेश्चन, दैट इज गुड। और मैथमेटिक्स है तो एक बार समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आएंगे, है ना। दिस इज द बेनिफिट ऑफ मैथमेटिक्स। तो दिस इज स्टैटिकल, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएंगे, नॉट टू मच स्टैटिस्टिक्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास सिर्फ 2 ही घंटे हैं, 100 क्वेश्चन है। इसलिए ज़्यादा वो आपको मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछेंगे, वो बस बेसिक चीज़ें आपसे पूछेंगे। तो बेसिक ही हमें पढ़ना है। ओके, हाँ। नेक्स्ट वन इज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। क्या है? तो मैथमेटिक्स इसके अंदर पढ़ना है लाइक सेट एंड वेक्टर, लाइक फंक्शन, लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज आपको हमारा पढ़ना है मैथमेटिक्स, जो कि आपको क्लास 12th में जो आप पढ़ रहे थे उससे हल्का सा ऊपर। आपने 12th के अंदर जो सेट्स, वेक्टर पढ़े थे, फंक्शन पढ़े थे, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, सारा आपने डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स सारा पढ़ रखा था, उसी का इकोनॉमिक्स में बेसिक चीजें पढ़ना है। गेटिंग? तो ये इससे कितने क्वेश्चन आपको 5 से 10 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, दैट इज मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। Okay, next one is Indian economy, and Indian economy is very important for this entrance MA economics. Getting? Why? सबसे पहला बात, क्योंकि ये पूरे इंडिया लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो ये इंडियन इकोनॉमी की बात जरूर करेगा, क्योंकि ये कोई कॉलेज वाला नहीं ले रहा है, कोई यूनिवर्सिटी, पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं ले रही है, ये क्या ओवरऑल इंडिया, सारे यूनिवर्सिटी का एक जगह CUET लिया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, इंडिया लेवल की बातें ज्यादा होगी कि इंडिया के अंदर क्या था, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या अभी है, तो ये चीजें ज्यादा होगी। तो इसलिए इंडियन इकोनॉमी की पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस एंट्रेंस टेस्ट। इससे आपको लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन जो है वो इंडियन इकोनॉमी की से आएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में। अच्छा, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड क्या था हमारा, नेशनल इनकम का, पॉपुलेशन का, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, सारे का ट्रेंड। तो बिल्कुल हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अच्छे से देखेंगे कि कब क्या हुआ, 90s, 90, 2000, 2010, 20, सारे में देखेंगे क्या ट्रेंड है पॉपुलेशन की, जो भी रिपोर्ट आई उसकी। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आपको पूरा चीजें बताना होगा, क्या क्या उसका पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर आने वाला है करंट अफेयर में। उसी तरीके से रेलवे एंड इंडस्ट्री, कॉमर्शियल एंड टेक्नोलॉजी, सभी चीज के ऊपर आपको रेडी करना है, ये सारे टॉपिक के ऊपर, टॉपिक वाइज आपकी नोट्स प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ओके, एवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इंटरवार पीरियड, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट टू इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू लेबर रिलेशन। तो ये सारा इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमें पढ़ना है, तो वहां से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट में इकोनॉमी एंड स्टेट इन द एम्पिरिकल कंटेक्स्ट। बताइए क्या एम्पिरिकल कंटेक्स्ट में हमारा इकोनॉमी और स्टेट का था। ओके, उसी तरीके से आप देख सकते हैं ट्रेन ऑफ द वेल्थ, इंटरनेशनल ट्रेड, कैपिटल क्या है बताइए, फ्लो एंड द कॉलोनियल इकोनॉमी, चेंजेस, कंटिन्यूएशन, क्या हमारा चेंज हुआ कॉलोनियल इकोनॉमी के दौरान, फिजिकल पॉलिसीज में, गवर्नमेंट में, तो ये सारी चीज। फिर आता है हमारा पार्ट पब्लिक इकोनॉमिक्स का।
ये पब्लिक इकोनॉमिक्स से आपका 5 क्वेश्चन बनता है। गेटिंग? पब्लिक इकोनॉमिक्स जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर ही यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। व्हाट इज द पब्लिक गुड, व्हाट इज द प्राइवेट गुड, एक्सटर्नलिटीज, बजट, डेफिसिट, पब्लिक डेप्थ, फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। तो ये सारे टॉपिक। फिर टैक्सेशन जो इसी के पार्ट है पब्लिक इकोनॉमिक्स का। इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट, डेडवेट लॉस, डिस्टॉर्शन, एफिशिएंसी एंड इक्विटी कंसिडरेशन, टैक्स इंसिडेंस, ऑप्टिकल टैक्सेशन। तो ये सारा पार्ट हुआ टैक्सेशन। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, आपको इंटरनेशनल ट्रेड से पूछेगा लाइक एडम स्मिथ का थ्योरी, रिकार्डो का, हेक्सेन एंड ओलिन मॉडल एंड न्यू ट्रेड थ्योरी। तो ये सारा पार्ट हुआ इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो आपका टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर से आपके 5-6 क्वेश्चन आएंगे। तो करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या है। ओके, सो दिस इज आवर ओवरऑल सिलेबस। हाँ, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सिलेबस का पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए हमारा टेस्ट कोड कितना है? PGQP44, ठीक है ना? उसी का ये सिलेबस है जो हमारा CUET PG 2023 के अंदर पूछा जाएगा। ओके, हाँ, अब बात आता है कि कैसे हम लोग इसे प्रिपेयर, स्ट्रेटेजी क्या है हमारा प्रिपेयर करने का, कैसे पढ़ाई होगा, कितना लेक्चर्स आपका, आप ये सारे टॉपिक को कैसे कंप्लीट करें। तो मेरा जो स्ट्रेटेजी है माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 20 से 25 लेक्चर, 20 से 25 लेक्चर आपके आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 20 से 25 लेक्चर, 20 से 25 लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो टोटल लगभग 20 से 30 क्वेश्चन माइक्रो मैक्रो से पूछ लेंगे। फिर हमारा आएगा स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल। स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल से आपको लगभग 5 से 10 लेक्चर, दोनों के अंदर 5 से 10 लेक्चर के आसपास बनेंगे। लगभग 15 से 20 लेक्चर आपका स्टैटिकल एंड मैथमेटिकल के ऊपर होंगे। ओके, जिससे आपका क्वेश्चन लगभग 10 से 15 पूछे जाएंगे। गेटिंग? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, तो टाइम भी इसके ऊपर देना है अच्छे से। तो इसका कितना लेक्चर्स हमारा होगा? लगभग 25 से 30 लेक्चर के बीच में होगा। 25 से 30 लेक्चर हमारा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आएगा। गेटिंग? तो ये सारे चीजों को अपडेट रखने के लिए कि कब आएगा, कैसे आएगा, तो लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट दी हुई है, वीडियो की प्लेलिस्ट दी हुई है। आप वो प्लेलिस्ट को चेक करते रहे, वहां पर वीडियो टाइम टू टाइम आता रहेगा, हर एक दिन एक वीडियो आएगा। लगभग ये 100 लेक्चर्स के आसपास बनेंगे टोटल, 100 लेक्चर्स के आसपास टोटल बनेंगे। और ये कितने दिनों में? 100 दिनों का मेरा टारगेट, 100 दिन 100 लेक्चर। तो आज की अगर बात करते हैं, अगर 23 जून है तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर आएगा किसके ऊपर? कंज्यूमर थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंज्यूमर थ्योरी का डिमांड के ऊपर। तो आज किसका लेक्चर आएगा? डिमांड का, 23 जून का। वैसे ही हम लोगों का 100 दिन, लगभग 15 मई तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। हर एक दिन एक लेक्चर जो 1 से 2 घंटे के होगी, ठीक है? जैसे आज डिमांड के ऊपर, कल यूटिलिटी के ऊपर, फिर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। तो इस तरीके से आपका फिर सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, 100 दिन 100 लेक्चर। ओके, तो 15 मई के पास हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे पूछे गए, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आपको सैंपल पेपर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा बैच रहेगा और हमारा स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन करने का। गेटिंग? हाँ, तो धीरे धीरे चलना है, डेली एक एक लेक्चर आएगा, उस पर वर्क करना है। मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि क्या बुक पढ़ना है, कौन सा रेफरेंस पढ़ना है। मैं हर वीडियो के अंदर आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा, नोट्स को आपको देखना है, ठीक है ना? वीडियो आपको रिपीट करते रहना है, रिवीजन करते रहना है और अंततः आप उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां पर आप एक अच्छे कॉलेज लाइक JNU, DSC, है ना, BHU, तो ये सारे कॉलेजेस के अंदर, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, तो ये सब के अंदर आपका एडमिशन हो पाएगा। गेटिंग? हाँ, तो आप हमारे चैनल से अपडेट रहने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस को कहां से? डिमांड से, कि डिमांड क्या होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।